ओम शांति। आज दिनांक 19 सितंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो। तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं। तुम राजाई के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हो। अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। मीठे बच्चे, तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो। तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं। तुम राजाई के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हो। अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखो। अर्थात बाबा कल्प 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 के संगम युग पर हर 5000 वर्ष में भारत भूमि पर अवतरित होते हैं और हर 5000 वर्ष बाद हम बच्चे बाबा से राजयोग सीखते हैं। राजयोग निराकार भगवान के सिवा कोई सिखला ना सके। देहधारी को कभी वर्षा दे ना सके। रचयिता एक पिता परमात्मा है, वही भगवान निराकार है। वही हमें फिर से पढ़ाते हैं राजाई के लिए, क्योंकि रचयिता है, दुख हरता सुख करता है, तो सबको दुख से मुक्त कर वर्षा देते हैं। इसीलिए पिता परमात्मा को दुख हरता सुख करता, सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। तो रचयिता जरूर हम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देंगे। बाबा खुद कहते हैं, हमने तुमको बच्चा बनाया है, तब तो सामने बैठे हो। हम तुमको फिर से मनुष्य से देवता बना रहा हूँ, राजयोग सिखा रहा हूँ, जिससे तुम सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए ना। तुम्हारी बुद्धि में है लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो एक ही राज्य था, सारे विश्व पर था। तो तुम बच्चों को चित्रों पर बैठ समझाना है। हम क्या पढ़ रहे हैं, यह एम ऑब्जेक्ट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि हम क्या बनेंगे। माता पिता भी जानते हैं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है। यहाँ तुम फिर से राजाई के लिए पढ़ रहे हो। बाबा कहते तो तुमको मित्र संबंधियों को भी बताना है। हम इस गीता पाठशाला में राजयोग सीखते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। इस पाठशाला में बूढ़े जवान बच्चे सब आते हैं। यह वंडर है ना। पाठशाला में तो ऐसा होता नहीं, इसलिए इसको सत्संग कहा जाता है। सत्संग में तो सब जाते हैं, परंतु वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजयोग सीखने जाते हैं। उनको कोई भगवान तो पढ़ाते नहीं हैं। तुमको तो भगवान खुद पढ़ा रहे हैं। यह चित्र तो घर घर में होना चाहिए। माता पिता मित्र संबंधी जो भी आए, उनको समझाना है कि हम यह पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है, नाम ही है सहज ज्ञान सहज राजयोग। प्रश्न किया बाबा ने, अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो? अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो? उत्तर में बाबा समझाते, तुम अपना यह पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी कर रहे हो। एक बाप की ही याद से शरीर छूटे, गुटखा ना खाना पड़े, ऐसी प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। तुम्हारी अभी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है, इसलिए गुटखा प्रूफ बनना है। अर्थात मनुष्य लोग मरने से कितना डरते हैं, और बाबा हम बच्चों को आकर ऐसे ज्ञान के गुह्य राज बताते कि हम खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हो जाते। बाबा हमें मर जीवा जन्म प्रदान करते कि तुम बच्चों को सेवा अर्थ अवतरित करता हूँ, तुम बच्चे घर जाने की तैयारी कर लो।
तो बच्चे भी खुशी खुशी पुरानी देह से, पुरानी दुनिया से खुद को उपराम समझकर घर जाने की तैयारी करते हैं। बाबा समझाते यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं रहती कि भगवान पढ़ाते हैं। हम विश्व के मालिक बनते हैं तो कितना ना हर्षित होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। पढ़ाई की लाइफ बाबा कहते बेपरवाह होती है। पीछे तो जाल में फंस जाते हैं, कितने दुख की जाल है। सतयुग में कोई बात नहीं, खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं। घुट घुट कर मरना रावण राज्य में होता है। बाबा कहते तुम तो खुशी खुशी से तैयारी करते हो कि अब जाना है बाबा के पास अपने घर। बैठे ही इसलिए हैं पुराना शरीर छोड़ जाएं, फिर 21 जन्म गुटखा खाने की बात ही नहीं। इस जन्म में गुटखा बिल्कुल नहीं खाना है। बाबा कहते पतित से पावन बन रहे हैं, बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। कहते हैं ना, जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है। पतित पावन शिव बाबा के भंडारे में जो आता है वह पावन बन जाता है। इसलिए इसको ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। इनकी बड़ी महिमा है। योग भी बड़ा अच्छा चाहिए। योग में रहकर भोजन बनाओ और भोजन खाओ तो तुम्हारी बुद्धि बहुत उन्नति, बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी होगी, अवस्था मजबूत होगी, तुम्हारी बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी। उस भोजन में बहुत ताकत आ जाती है। योग में रहे तुम भोजन खाओ तो बहुत ताकत मिलेगी और तंदुरुस्त भी रहेंगे। बाबा खुद कहते हैं कि हम बाबा की याद में बैठे, जैसे कि हम और बाबा खाते हैं, परंतु फिर भी भूल जाता हूँ। एक बाप की याद में शरीर छूटे, कोई गुटखा नहीं आए, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। बाबा की याद में रहने से एक तो शांति रहेगी और हेल्दी बनेंगे, भोजन पवित्र हो जाएगा। तो बाबा की याद में रहकर भोजन बनाना, भोजन खाना, बाबा कहते इससे तुम्हारी बहुत उन्नति होगी, अवस्था अच्छी हो जाएगी। ऐसी अवस्था मजबूत हो कि निरंतर एक बाप की याद हो। अंत समय पर जब शरीर छूटे तो बाबा की याद से छूटे। बाबा कहते अभी देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लग रहा है। जो कल्प पहले ब्राह्मण बने होंगे वही बनेंगे। यह कलम बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। देवता धर्म वालों को शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण जरूर बनना पड़ेगा, नहीं तो देवता कैसे बनेंगे। विराट रूप पर समझाना होता है। चोटी के ऊपर शिव भी दिखाते हैं। उन्होंने शिव को और ब्राह्मण वर्ण को उड़ा दिया है, बाकी देवता क्षत्रिय दिखा दिए हैं। विराट रूप दिखाते भी विष्णु रूप में हैं। यह नॉलेज समझने की है। मनुष्य कैसे 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं और कोई यह नॉलेज नहीं जानते। बाप कहते हैं यह नॉलेज ही प्रायः लोप हो जाती है, परंपरा चल न सके। स्वदर्शन चक्र देवताओं को नहीं, यह तुमको है, परंतु तुम तो संपूर्ण बने नहीं हो, तो निशानी देवताओं को दे दी है। स्वदर्शन चक्र फिराते, कमल पुष्प समान बनते, शंख ध्वनि करते, तुम देवता बन जाएंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण और सीता राम की डिनाइस्टी थी। फिर द्वापर कलयुग होता है। अभी कलयुग का अंत है। हम फिर से
वही राजयोग सीख रहे हैं। 5000 वर्ष पहले राजयोग सीख राजाई प्राप्त की थी। बरोबर वह संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी पतित दुनिया है। इसलिए परम पिता परमात्मा को आना होता है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, वह तो निराकार ठहरा। श्री कृष्ण तो प्रिंस है सतयुग का, वह कैसे आकर पावन बनाए? तो समझाना पड़े कि साकार को भगवान नहीं कहेंगे। दूसरे धर्म वाले परमात्मा को निराकार मानते हैं। वही लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल गॉडफादर, सर्व का दुख हरता, सुख करता है। बाप जब दुख हरते तो सुख देते होंगे ना। तुम मित्र संबंधी आदि सबको समझा सकते हो। यहाँ वेद शास्त्र मनुष्य सुनाते हैं और वहाँ स्वयं भगवान आकर हम बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। तो बाप कहते हैं मेरे से ही सुनो। भगवानुवाच जरूर किस तन में आएगा ना। तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, और वही ब्राह्मण फिर फरिश्ता सो देवता बनते हैं। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते ब्राह्मण जन्म की विशेषताओं को नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। बाबा कहते जैसे किसी का जन्म राज परिवार में हो तो बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमार या राजकुमारी हूँ। चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता को नहीं भूलते। ऐसे ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। तो जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ है। इसी श्रेष्ठता अर्थात विशेषता की जीवन स्मृति में नेचुरल रहे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म नहीं कर सकती। जिन बच्चों को स्वयं भगवान आकर एडॉप्ट करते हैं, अपना बच्चा बनाते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली गोद लेते हैं। तो बाबा कहते जब ऐसा श्रेष्ठ जन्म मिला, ऐसा श्रेष्ठ पिता परमात्मा मिला, ऐसी श्रेष्ठ मत मिली, तो तुम बच्चों के समान भाग्यवान कोई है नहीं। तो ऐसे भाग्य को, ऐसे जन्म को सदा स्मृति में रख संकल्प करो, बोलो, कर्म करो। तो श्रेष्ठ कर्म होंगे, श्रेष्ठ बोल होंगे, श्रेष्ठ संकल्प होंगे। तो इसीलिए बाबा कहते सदा अपने श्रेष्ठ जन्म की स्मृति हो। तो श्रेष्ठ कर्म स्वतः होंगे, स्वतः ही पुरुषार्थ होगा, सहज पुरुषार्थी स्वतः बन जाएंगे। क्योंकि स्वयं भगवान करावनहार पिता निराकार परमात्मा स्मृति में होगा कि करावनहार पिता परमात्मा है। उसी ने हमें जन्म दिया है, उसी ने हमें अवतरित किया है सेवार्थ। विश्व कल्याण की सेवा का श्रेष्ठ कर्म प्राप्त हुआ, तो वो उसी स्मृति में श्रेष्ठ कर्म करना है, बाबा की याद में रहना है। बाबा जो गुण ज्ञान तथा शक्तियों से श्रृंगारते हैं उनका यूज करना है। स्लोगन में बाबा कहते डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। विघ्न विनाशक अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न, संपन्न, संपूर्ण, भरपूर। जिस प्रकार गणेश को दिखाते हैं, ज्ञान का पूरा स्वरूप बताते हैं, ऐसे ही हम बच्चों को ज्ञान का स्वरूप बनकर, शक्तियों से संपन्न, संपूर्ण बनकर हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना है। जब हम संपन्न, संपूर्ण, भरपूर बन जाएंगे
तो डबल राइट रहना आसान सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।